नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आज आपके बीच फिर से आया हूँ रेशियो का नया क्वेश्चंस लेकर। हम लोग रेशियो का बहुत सारा क्लास कर चुके हैं। हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम लोग जो है लगभग 65 क्वेश्चंस तक डिस्कस किए और ये आगे का 66 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करने। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में सेम टू सेम लड़ना है, बहु एग्जाम में आना है। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इतना क्वेश्चन बता रहे हैं ना, कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आपका 100% होता चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, एक संख्या को इस प्रकार बांटा गया, एक संख्या को इस पर दो भागों में बांटा गया कि पहले का 5 गुना और दूसरे का 18 गुना जोड़ने पर संपूर्ण का 7 गुना प्राप्त हो। पहले का कितना गुना जोड़ा गया? पहले का 5 गुना और दूसरे का 18 गुना जोड़ने पर टोटल का कितना प्राप्त हुआ? 7 गुना। यही ना क्वेश्चन कह रहा है। पहले का 5 गुना और दूसरे का 18 गुना जोड़ने का 7 गुना प्राप्त हुआ। तो सॉल्व करना है तो आराम से आप लोग कर पाओगे और डायरेक्ट आंसर दे, नहीं, डायरेक्ट आंसर दे दोगे। सॉल्व करोगे तो 18y माइनस 7y 7x माइनस 5x 7x माइनस 5x सॉल्व करेंगे। 2x बराबर 11y, x बटा y का रेशियो हो जाएगा 11 रेशियो क्या। इस तरह से करके हम लोग बना सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप कहोगे तो रूल ऑफ एलिगेशन आपको हम बताएंगे अगला टॉपिक में। पहले का 5 गुना और दूसरे का 18 गुना जोड़ने पर टोटल का 7 गुना प्राप्त हो गया। पहले का 5 गुना दूसरे का 18 गुना जोड़ने पर टोटल का 7 गुना प्राप्त हुआ। तिरछे तिरछे घटा के हम लोग आंसर इसका डायरेक्ट दे पाएंगे। आंसर होगा 11:2। 18 में से 7 गया 11 और 7 में से 5 गया 2, यानी 11:2 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आया भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? दो स्कूल में दो ए और बी दो हैं। ए और बी दो विद्यालय हैं जिसमें टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 990। ए और बी मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितना है? 990। ए में कितना परसेंट कमी किया गया? 5%। ए में 5% कमी किया जाए और बी में 14% वृद्धि की जाए तो वैल्यू क्या हो जाता है? सेम। ए में 5% कमी, ए दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 5% कमी का मतलब 95%। बी दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 14% वृद्धि का मतलब 114%। नहीं, आप ए बटा बी की बात करोगे, ए बटा बी की बात करोगे, 114% अपॉन 95% काटोगे तो 5 से कितनी बार में? 19 से 5 बार में, 19 से 6 बार में। ए रेशियो बी का जो वैल्यू निकल गया भाई, आपको रेशियो ही तो निकालना था इसलिए डायरेक्ट हम लोग बना ली। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 5% कमी 95, 14% वृद्धि 114। ए और बी का रेशियो निकालना है तो ए अपॉन बी जो होगा 114/95 काटोगे तो 6:5 आपका आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कह रहा है? दो नंबर का रेशियो दिया हुआ, दो नंबर दिया हुआ है ना। रेशियो जो है ना पूरे अर्थमेटिक की जान है भाई। कह रहा है एक संख्या का 6.5% जो है दूसरी संख्या का 8.5% के बराबर है। ए और एक्स और वाई का रेशियो निकल सकता है क्या? आप आराम से निकाल दोगे। 8.5 बटा 6.5, 5 से काटोगे 13 और 5 से काटोगे 17 और 13 का जो रेशियो होगा, रेशियो में आपको क्या करना है? बांटना है। 17 और 13 का जो रेशियो होगा इसी रेशियो में बांटना है। टोटल किसका? बड़ी संख्या निकालना है ना, बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको हम बताए थे। टोटल जो दिया हुआ है 2490 दिया हुआ है, एब्सोल्यूट टर्म बाय रिस्पेक्टिव रेशियो, और जिसका वैल्यू निकालना उससे गुना कर दीजिए। 2490/30 और इंटू 17 काटोगे सर, काटोगे 3 × 8 = 24 और 3 × 9 यानी 83 × 17 ये गुना कर लेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। 17 का पहाड़ा याद है तो आराम से आप कहीं कुछ नहीं है, डायरेक्ट बना सकते नहीं। तो क्या कह रहा था कि 2490 एक संख्या का 6.5%, दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। एक्स और वाई का रेशियो आ गया। 2490 को बांटना था 17 + 13 × 17, तो एब्सोल्यूट टर्म बाय रिस्पेक्टिव रेशियो इंटू जिसका वैल्यू निकालना है ना। चलिए ना कर लीजिएगा, आप आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। एक बेईमान दुकानदार कहता है मैं सारा दूध क्रैमुल पर बेचता हूँ,
सारा दूध जो है ग्रामुल पर बेचता हूँ, लेकिन पानी मिलाकर बेचता है और 30% का लाभ प्राप्त करता है, और 30% का लाभ प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, कहता है कि मैं जितना दूध खरीदा हूँ सबका सब बेच देता हूँ, और जितना मैं खरीदे उतने में बेचते हैं, फिर भी 30% का लाभ कमाता है। लाभ क्यों कमाता है? लाभ क्यों कमाता है? पानी मिलाने के कारण। तो आप जानते हैं, दूध और पानी की बात की जाए, दूध और पानी की बात की जाए, यहाँ का कोई भी चीज अपने आप में 100%, कितना परसेंट प्रॉफिट गेन करता है? 30%। प्रॉफिट क्यों गेन करता है? पानी मिलाने के कारण। अगर पानी नहीं मिलाएगा तो प्रॉफिट होगा क्या? नहीं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर रहा है ना। तो जो कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है फिर भी प्रॉफिट 30% गेन कर रहा है, इसका मतलब पानी मिला रहा होगा। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, कितना परसेंट प्रॉफिट गेन करता है? 30%। प्रॉफिट है वही तो पानी है, प्रॉफिट है वही तो पानी है। आपका आंसर बात थी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। सामान, मजदूरी और लागत। सामान, मजदूरी और लागत। लागत नहीं, ऊपरी। सामान, मजदूरी और ऊपरी खर्च का रेशियो क्या है? 3, 4। 3 का वैल्यू किसके बराबर है? 3 का वैल्यू अगर 75 के बराबर है, 1 का वैल्यू 25 होगा, का वैल्यू 75 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू 25 होगा। टोटल खर्च की बात की जाए, 4 3 7 1 8, 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25, 8। 3 का वैल्यू 75 होगा तो 1 का वैल्यू 25, टोटल खर्च 8, 8 का वैल्यू क्या होगा? 25 8। समझ गए? इस तरह से करके क्वेश्चन हम लोग आराम से बना लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या है? एक ही, एक हीरा है, उसको पटक के तोड़ दिया। सबसे पहले क्या कह रहा है? इनका वेट का जो रेशियो है, एक, तो वेट प्राइस के बारे में कह रहा है कि वेट का होल स्क्वायर, का जो वेट है, प्राइस जो है उसका क्या है? होल। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, का स्क्वायर, तो 1, 4। पहले क्या, ये बाद की बात है, पहले क्या था? पहले टोटल वेट क्या था? क्या था? +2 का प्राइस क्या था? हाँ, हाँ, समझ। आज प्राइस कितना? समझिए, एक बड़ा सा हीरा था, 10 किलो, 4 3 7 2 9, तो पटक के तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ेगा तो 4 टुकड़ों में बटा, और चारों का वेट अलग अलग होगा। 1 1 किलो हो गया, एक 4 किलो, चारों का वेट अलग अलग हो गया। आप जानते हो कि हीरे को जैसे ही पटक के तोड़ दिया, 10 किलो पहले था, तो आज भी वजन क्या होना चाहिए? 10 किलो था, आज टूट के क्या हो गया? 1 2 3, आज भी 10। 4 3 7 2 9 1 10। पहले उसका वेट जो था, वेट का होल स्क्वायर इसका प्राइस था। 10 किलो का हीरा था तो उसका प्राइस क्या था? 10 का स्क्वायर। आज वेट कितना है? आज वेट की बात करें, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, तो सबका प्राइस अलग अलग। आज टोटल खर्च कितना है? 30, और पहले टोटल खर्च था 100। यानी प्राइस में कमी आ गई, प्राइस में कमी आ गई। कितने की कमी आ गई? 70। 70 का वैल्यू दिया हुआ है 14,000। एक का वैल्यू क्या होगा? काटोगे तो 200। पहले का प्राइस कितना? 100। 100 का वैल्यू 2, कैलकुलेट करो। पहले का हीरे का वास्तविक, वास्तविक जो मूल्य होगा, वास्तविक मूल्य जो था 20,000 था। समझ गया बात? बात समझे? पहले 10 किलो का हीरा था, प्राइस 100 रुपया, आज टूट गया, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, सबका प्राइस अलग अलग हो गया। आज और कल दोनों के प्राइस का जो डिफरेंस 70, 70 का वैल्यू 14,000, एक का वैल्यू इतना, 100 का वैल्यू 20,000, ये टोटल। क्लियर? पहले का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। सब जो है ना, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये सब 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ, 3, 4 और बड़ी संख्या 60 है,
4 का वैल्यू किसके बराबर है? 60 के। 4 जब 60 के बराबर है, 4 जब 60 के बराबर है, एक किसके बराबर होगा? 15 के। जब 4 60 के बराबर है तो एक 15 के बराबर होगा। टोटल कितना होगा? 4 3 7 8, 8 का वैल्यू होगा 8। बात समझ में आया? बड़ी संख्या 4, 4 का वैल्यू 60 के बराबर, एक का वैल्यू 15 के बराबर, 4 3 7 1 8, 8 का वैल्यू तो इस तरह से करके सर। और ये जितना भी बता रहे हैं ना सर, सेम टू सेम एग्जाम में लर्न है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इनकम का रेशियो दिया हुआ है 7:9। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 8। यानी इनकम एक्स के रेशियो में, एक्सपेंडिचर वाई के रेशियो। ए का जो बचत है, ये अपनी आय का 1/4 क्या करता है? ये अपनी आय का 1/4 क्या करता है? बचाता है। खर्च कितना करता हो? खर्च कितना करता होगा? 3/4। बचत कितना है? बटा 4। खर्च कितना होगा इसका? और ए का जो खर्च है, ए का जो खर्च है वो किसके बराबर है? बात समझ में आया? ए जो है 1/4 बचाता है तो खर्च कितना? 1/4। और यही ए का जो खर्च है, ए का जो खर्च है वो कितना है? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 21x बराबर 32y। एक्स बटा वाई निकाल सकते क्या? 32 बटा एक्स और वाई का वैल्यू अगर पुट कर देते, 7 गुना 32 का वैल्यू क्या है? 32। 9 गुना 32, 12 गुना 32। ये आय का रेशियो है। खर्च का रेशियो निकाल सकते, 8 गुना 21, 9 गुना 21 और 10 गुना। क्या रहा है? सी की बचत निकाल। सी की क्या निकाले? बचत का अनुपात निकाल। बचत का अनुपात, बचत का अनुपात जो होगा तो गुना करेंगे, गुना करेंगे, हटा लेंगे। इसको गुना करेंगे, गुना कर लेंगे, हटा लेंगे। इसको गुना करेंगे, हटा लेंगे। बचत का जो रेशियो होगा 56, 99 और। बात समझ में आया? आय में से खर्च जाएगा, क्या होगा? बचत। आय में से खर्च जाएगा बचत। आय खर्च दोनों को घटाएंगे। घटाने के बाद 7 × 32 और 8 × 21 करेंगे। 8 × 21 करेंगे। खर्च आय में से खर्च जाएगा, बचत का रेशियो निकल जाएगा। और ये आंसर फिक्स है, पीबीआई है सर, सेम टू सेम एग्जाम में आएगा। ऐसे कहिएगा सर इसका शॉर्टकट बताइए, तो हम बताते हैं। देखो बचत किसका सेम है? बी का सेम है ना। बी का बचत 9 9। 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन आपको एग्जाम में दिखेगा। 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन दिखेगा। वही 9 से कटने वाला जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बीच में 9 से कटने वाला एक ही जो है 99, तो 56 99 ऑप्शन होगा ना। ऑप्शन देख लेना। बी का वैल्यू 9 9 था। 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन दिखेगा, 99 जहाँ होगा टिक मार के चलाइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए, तो इस तरह से करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट चाहिए, बस लगे रहना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे, अगर आगे के इस तरह के क्वेश्चन देखना चाह रहे हो, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन, है ना। बस कंटिन्यू बने रहने की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट 100। थैंक यू वेरी मच। में मिलेंगे और बहुत सारे और क्वेश्चन। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे भाई उतना रिजल्ट जल्दी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।